से होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडव तथा यदुओं सहित हमारा यश तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। कुंती देवी को पूर्ण रूप से ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के कारण है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। निसंदेह यदुगण घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सभी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित हैं और अंतिम आश्रय दाता श्री भगवान स्वयं ही है। अतएव भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान के उनके द्वारा कितने ही भौतिक साधन रूपी उपचार क्यों न जुटा ले, लेकिन श्री भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सभी आविष्कार, चाहे वे कितने ही प्रबल एवं भाग्यशाली क्यों न हो, विफल हो जाते हैं। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का। काफी समय के बाद फिर दोबारा श्रीमद् भागवतम की चर्चा हम कर रहे हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना हम चर्चा कर रहे थे, तो उसी के अंतर्गत लगभग आखिर पर्व में हम पहुंच चुके हैं। कुंती महारानी प्रार्थनाओं के अंतर्गत लगभग आखिर पर्व में हम पहुंच चुके हैं। तो इसमें यहाँ पर पांडव कुंती महारानी कह रहे कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हो, उन सारे ही चीजों का मूल कारण आप है। ये सारा चीजें देने वाला और इन सारे चीजों का मूल कारण आप हो करके यहाँ पर कुंती महारानी भगवान को संबोधित कर रही है। इस प्रकार की समझ आना साधारणतः बहुत मुश्किल है। जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से हम देखते भी है, इनके द्वारा हमें कुछ प्राप्त हो रही है करके, वो वैसा समय पर भी जो सामने वाला व्यक्ति का योगदान को पहचानते हुए उनके प्रति कृतज्ञ रह पाना आज के समय पे बहुत कठिन पड़ता है। और वैसा परिस्थितियों में जो भगवान परोक्ष रूप से जो हमारी सहायता करते हैं, भगवान की सहायता कई बार वो विजिबल नहीं रहता है, परोक्ष रूप से सहायता करते हैं। तो वैसा परिस्थितियों में भगवान के योगदान को पहचानते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। एंड भगवान भी ऐसा बहुत ही अद्भुत स्वभाव के हैं भगवान। बिरला ही कोई होंगे जो कि अपने मदद को जारी रखते हैं। उनकी मदद को जब लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं, अगर हम थोड़ा बहुत कुछ भी करेंगे, हम चाहते हैं कम से कम व्यक्ति रिकॉग्नाइज तो करे, एक्नॉलेज तो करे। अगर एक्नॉलेज नहीं करेगा और रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं होगा, देन हमें बहुत दुख होता है ना। ठीक है, हम स्थूल रूप से वो पैसा ना दे पाए, कुछ भी ना कर पाए, कम से कम कुछ तो रेसिप्रोकेशन होनी चाहिए। इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन रहता है, चाहे व्यक्ति कितना भी निस्वार्थ रूप से सेवा कर भी ले, फिर भी इस प्रकार की एक अंदर भावना रहता है। बट भगवान न इन सारे चीजों को बिल्कुल परे हैं। हम कितना समय से भगवान के योगदान को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, एंड फिर साथ ही साथ उसका सही प्रकार की सही मात्रा में आदान प्रदान भी नहीं कर पा रहे। बट फिर भी भगवान ने अपनी सहायता को या अपने योगदान को कभी रोका नहीं।
still continuing with whatever जिस प्रकार का भी नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, जिस प्रकार का भी जिस प्रकार से भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसा हमें भी हमारी उपस्थिति को कोई नेग्लेक्ट कर दे, हमें बहुत दुख होता है ना। ये तो इनकी दृष्टि में तो मैं कीड़ा भी नहीं हूँ, लगता है अरे इनकी दृष्टि में तो मैं कीड़ा भी नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ भाव ही नहीं देता है। And this is the kind of treatment that Krishna is meeting with for all this time. इसी प्रकार का ट्रीटमेंट तो भगवान को प्राप्त हो रही है इतना सारा समय से, एंड भगवान कभी भी पीछे तो हटे नहीं। ऐसा परिस्थितियों में भी इस प्रकार की ट्रीटमेंट होने के बाद भी भगवान अपनी सेवा को जारी ही रखे। He has never withdraw, मतलब वो कभी भी विथड्रॉ नहीं किया अपने सपोर्ट को, अपनी सहायता को, अपने प्रेम को, अपनी सेवा को कभी विथड्रॉ नहीं किया। तो वैसा भगवान को उद्देश्य करते हुए अभी कुंती महारानी कह रहे हैं कि भगवान इस प्रकार से परोक्ष रूप से जो आप सेवा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन सारा सेवाओं को समझते हैं, इसलिए आज के समय पे जो कुछ भी हमें प्राप्त है तो सारा कुछ आपका ही तो देन है। करके यहाँ पर कुंती महारानी बता रही, खास करके परोक्ष रूप से किसी प्रकार की सेवा करना थोड़ा और भी मुश्किल ही होता है, क्योंकि लगता है लोगों को मतलब थोड़ा सा दिखे तो सही, लोगों को पता तो चले मैं क्या कर रहा हूँ। बट कृष्णा मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी योगदान, उनकी सेवा तो परोक्ष रूप से होता है। एंड कुंती महारानी जैसा बुद्धिमान जीव पहचान लेते हैं भगवान की सेवा को, भगवान की योगदान। एंड निश्चित रूप से क्या पांडवों का ही जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है वही भगवान की देन है, या हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है वो सब कुछ ही भगवान का ही देन है। हमारे भी जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है वो सब कुछ ही भगवान का ही द्वारा दिया हुआ है। So although Krishna is a supplier of everything, but फिर भी कुछ लोग पहचान पाते हैं, कुछ लोग पहचान नहीं पाते, जैसे यहाँ पर कुंती महारानी पहचान पा रही है। कई बार मतलब अपना शक्ति, सामर्थ्य इत्यादि चीजों को देखकर हमें बहुत हमें लगता है कि हमने किया है, हमारी सामर्थ्य है करके। बट जैसा भगवान अपनी सपोर्ट को अगर विथड्रॉ करे तुरंत हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगी। जैसा जब गोवर्धन लीला हो रहा था, जब भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाए थे अपने बाएं हाथ की उंगली पे, छोटी उंगली पे भगवान ने 7 दिन 7 रात उठाए थे ना, तो उस समय भगवान गोवर्धन उठाने के बाद सारे बाल एंड सारे गोपिया, मतलब पूरा व्रज, गोवर्धन लीला ही एकमात्र ऐसा लीला है जिस लीला में व्रज के सभी ही लोग, पशु पक्षी, पशु हो, गोपिया हो, गोपी हो या बाल हो, सभी लोग एकत्रित होकर उस लीला में भाग लेते हैं। बाकी सारा लीलाओं में इधर गोपियां रहेंगी तो गोप नहीं रहेंगी, गोप रहेंगे तो गोपियां नहीं रहेंगी, अगर गाय रहेंगे तो गोपियां नहीं, तो उस प्रकार से कोई ना कोई ही रहते हैं। बट गोवर्धन लीला ही एक ऐसा अद्भुत लीला है जिसमें सभी का सभी एकत्रित है। इसलिए भगवान कृष्ण को भी गोवर्धन लीला बहुत पसंद है। इसलिए इतना कुछ करने के बाद भी इंद्र को भगवान कृष्ण ने क्षमा कर दिया, अरे कोई बात नहीं, क्षमा कर दिए थे, क्योंकि इंद्र ने उस प्रकार से करने के कारण ही तो भगवान को सभी अपने भक्तों से एक बार में ही सभी लोगों से मिलने की, एक बार में ही सभी लोगों के साथ आदान प्रदान करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल पाई। इसलिए इंद्र की गलती को बहुत ज्यादा इन्होंने ये नहीं किया। वही दूसरी और ब्रह्मा जी को तो भगवान ने क्षमा नहीं की। भगवान ने मुंह खोलकर कुछ कहा ही नहीं थे,
जब ब्रह्मा जी ने कुछ किया तो वैसा सीधा। एंड ये क्या क्यों कर रहे थे? हाँ, तो उस लीला में ही जब भगवान इस प्रकार से गोवर्धन को उठाए थे, फिर सारे बाल सोचने लगे, अरे बेचारे तो छोटे बालक है, 7 साल के हैं और इतना बड़ा पर्वत उठा रहे हैं, बेचारे इतने पर्वत उठा रहे तो शायद थक गए होंगे, तो हम भी थोड़ा सा उन्हें मदद करते हैं। हम लोग भी थोड़ा बहुत, हम अपनी क्षमता के अनुसार हम भी मदद करेंगे, बेचारे थोड़ी देर के लिए वो विश्राम कर लेगा। इन सभी लोगों ने क्या किया, अपनी गाय को चराने के जो भी लाठी वाठी उपयोग करते हैं वो सभी अपना अपना लाठी निकाले। फिर लाठी निकाल कर उस पर्वत को सपोर्ट के रूप में लगा दिए थे लाठियों को। सारा लाठी खड़ा हो गया, पर्वत और जमीन के बीच में अभी लाठी खड़ी है। इस प्रकार सभी लोग लाठी लगा दी। फिर सभी बाल कृष्ण से कहने लगे, देखो तुम काफी देर से इस प्रकार से पर्वत को उठाया है, तो बेचारे तुम तो थक गए होंगे, कम से कम अभी तो आप थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, तब तक हमने उठा तो लिया, आप थोड़ा सा विश्राम कर लो। फिर भगवान कृष्ण ने सोचा कि अच्छा ये लोग तो समझ रहे कि इनकी लाठी की वजह से पर्वत कड़ी है, तो इन्हें अभी दिखाते हैं या समझाते हैं कि क्या है असलियत में। देन फिर क्या करे, देन भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा किया, और जैसा टेढ़ा किया वो पर्वत नीचे गिरने लगी और सभी का लाठी टूट गई। सभी का लाठी टूट गया। तब उन्हें समझ में आया कि अरे पर्वत तो हमारी लाठियों की वजह से कड़ी नहीं है, पर्वत को उठाने वाला तो भगवान कृष्ण है। हमारी लाठी तो क्या काम की, क्या कौन सा लाठी जो है पर्वत को उठा सकेगी। तो उसी प्रकार से हम भी अपना अपना लाठी लेकर खड़े हैं, हम उठा रहे करके चिल्ला रहे हैं, बट असलियत में उठाने वाला और टिका कर रखने वाला भगवान स्वयं है। इट इज ही हु इज डूइंग इट। वो स्वयं खुद कर रहे हैं, केवल हम इस प्रकार से मान रहे हैं कि हमसे हो रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर वाल सभी सोच रहे हैं ना, ये हमसे, हमारी लाठी की वजह से पर्वत कड़ी है, इस प्रकार से सोचना उनकी अज्ञानता है। उसी प्रकार से हमारा ही अज्ञानता है कि हमसे ये कार्य हुआ है और हमें ईश्वर प्राप्त होनी है। एक्चुअली इट इज नॉट वी हु हैज डन इट, वो हम नहीं है जो कि वो कार्य हमने किया है, इसलिए वो श्रेय का भी योग्य हम नहीं है, बल्कि ये सारा श्रेय जाना चाहिए किनको, भगवान को, जिन्होंने असलियत में उस पर्वत को उठाया है। तो उस प्रकार से भगवान की असली योगदान को, सपोर्ट को यहाँ पर कुंती महारानी पहचान पा रहे हैं। इसलिए कहती है कि हमें जो कुछ भी संपत्ति और ख्याति जो कुछ भी प्राप्त है वो सब कुछ आपने ही दिया है, एंड आज आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, देन हम इन सारे ही चीजों से वंचित रह जाएंगे, इन सारे चीजों से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर कुंती महारानी का कहना मतलब ये नहीं है कि देखिए हमें ये चाहिए इसलिए आप भी रहो, हमें धन चाहिए, ख्याति चाहिए, इसलिए आप साथ में रहेंगे तो धन ख्याति हमारे साथ रहेगा। बट कुंती महारानी उसकी बहाना पे कृष्ण को रुकवाने का प्रयास कर रही है, कृष्ण को रुकवाने का प्रयास कर रही है इसके बहाने पे। रादर ये उल्टा नहीं, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को नहीं रुकवा रहे, बल्कि कृष्ण को रुकवा रहे ताकि इन चीजों के नाम लेंगे तो कृष्ण रुक जाएंगे। दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो इसलिए यहाँ पर कुंती महारानी इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है। एंड जैसा ये निश्चित रूप से यहाँ पर
एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, एज द नेम एंड फेम ऑफ पर्टिकुलर गॉड इज फिनिश्ड विद द डिसअपियरेंस ऑफ द लिविंग स्पिरिट। जैसा शरीर से प्राण चले जाती है, वैसे ही व्यक्ति का सारा संपत्ति जो कुछ भी कमाया है सब कुछ खत्म हो जाता है। एक बार ऐसे ही वक्त पूछ रहे थे कि प्रभु जी, हम चले भी जाए फिर भी हमारा ख्याति तो रह जाएगी ना। बट यहाँ पर इस श्लोका के अंदर क्लियरली बताए जा रहे हमारा ख्याति भी तो नहीं रहने वाली है। जो भी भौतिक ख्याति है वो सारा कुछ भी समाप्त हो जाएगी। हमें लग सकता है अभी के लिए हमारा नाम रह जाएगी करके, बट नो बडी इज गोइंग टू रिमेम्बर अस। कोई भी हमें याद नहीं करने वाले, याद नहीं रखने वाले। बड़े बड़े लोगों को ही सभी लोग भूल जाते हैं, हम काय का। कई नाम हम इसलिए याद है क्योंकि हमें बचपन में पढ़ाई गई है। अगर उस प्रकार से पढ़ाया नहीं तो फिर क्या याद होता है? कुछ याद ही नहीं होता। तो उस प्रकार से कितने कितने विख्यात लोग नहीं रहे पुराने समय पे, आज के समय पे हमें कितने लोगों के नाम इत्यादि चीजें हमें याद है। कोई नोबडी रिमेम्बर्स एनीवन। इसलिए भौतिक प्रकार से हम कितना भी ख्याति कमा भी ले, वो भी हमारे साथ नहीं रहने वाली है। उदाहरण के लिए 500 साल पहले सबसे ज्यादा समाज सेवा किया हुआ कोई ना कोई तो होंगे ही। उनका नाम क्या है, कौन बताएंगे? Who knows? Disappeared in the oblivion। मतलब समा गए हैं, किसी को याद नहीं है। दूसरी प्रकार से हम कितना भी नाम कमा ले, so nobody is going to remember us। ना उस समय की सबसे बड़ा चोर हमें याद है, ना सबसे बड़ा दानी हमें याद है, दोनों ही याद नहीं। एंड इसी अच्छा बुरा नामों के बीच में व्यक्ति फंसे रहते हैं इस दुनिया में। रोज ऐसा करूंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगी, ऐसा करूंगा तो मेरा नाम होगी। बट नाम हो या नाम खराब हो, किनको याद रहने वाले। इसलिए एक भक्त को इन अच्छे नाम से बुरे नाम से कोई मतलब नहीं, उनको भगवान के नाम से ही मतलब है। उनको भगवान के नाम से मतलब है। अपना अच्छा नाम हो बुरा नाम हो, उससे कोई मतलब ही नहीं रखने का, बिकॉज वैसे भी नहीं रहेगी। इसलिए भागवतम के अंतर्गत 11वां स्कंद को उद्धव गीता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं भगवान। आज विरक्ति कैसे, वैराग्य कैसे विकसित होता है करके। वैराग्य, विरक्ति, अनासक्ति, ये कैसे विकसित होता है? तो कहते हैं by contemplating on the temporary nature of this material world, one develops detachment। इस भौतिक सृष्टि की टेम्पररी नेचर मतलब क्या कहेंगे? टेम्पररी, अशाश्वत। यस यस। इस भौतिक सृष्टि के अशाश्वत स्वभाव को मनन करने से, ध्यान करने से हमें भौतिक सृष्टि के प्रति वैराग्य आएगी, अनासक्ति आएगी। जिनके प्रति भी आपको उस प्रकार की वैराग्य विकसित करना है, उस चीज की अशाश्वत स्वभाव को आप याद करिए। जैसे उदाहरण के लिए ख्याति के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी प्रकार की स्थिति के प्रति, सम पोजिशन, पोस्ट इत्यादि चीजों के प्रति आपको अगर वैराग्य डेवलप करना है, सिंपली याद करिए कि ये चीज अशाश्वत कैसे है। बस इस बात को याद कर लेने मात्र से व्यक्ति के अंदर उन चीजों के प्रति हम सहज वैराग्य उत्पन्न हो। तो ये भगवान कृष्ण स्वयं ही उद्धव जी को कहते हैं
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 39 नेयं शोभिष्यते तत्रायते दानिं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। हरे कृष्ण। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। यस, पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, श्री भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न हैं। श्री भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, वृक्ष, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहां जहां श्री भगवान चलते हैं वहां ही नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतएव जब श्री भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि जिस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन विशिष्ट लक्षणों की ओर संकेत किया और वे श्री भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। मतलब कितना सुंदर कंटेम्पलेशन है, मेडिटेशन है कुंती महारानी की। मनन कर रही है कि अच्छा भगवान कृष्ण चले जाएंगे तो देन फिर उनकी पद चिन्हों से जो शोभायमान है हमारी राज्य, तो सारा कुछ शोभ से बिल्कुल विहीन हो जाएगी, किसी प्रकार का सौंदर्य नहीं रहेगी। तो इसलिए आप यही रह जाइए। जब इतना कोई व्यक्ति अगर मनाएगा देन रुकेगा क्यों नहीं। इसलिए भगवान ये सारा कुछ होने के बाद रुक जाते हैं कई महीने तक। भगवान जाते नहीं है, स्टेज बैक। अब सोचो भगवान कृष्ण संबंधों को और इस प्रकार के प्रेम को कितना महत्व देते हैं। कृष्ण के लिए 16,108 पत्नियां हैं और हर एक पत्नी से 10 बच्चे, एंड दूसरी और इतना बड़ा राज्य को संभालना। क्या कृष्ण के पास कोई काम नहीं है? यहाँ पर रिश्तेदार के घर पे जाकर खाली घूम रहे हैं। Although he is the busy, I mean, हमें एक पत्नी और 2 बच्चे होंगे तो देन फिर सुबह से लेकर रात तक सांस लेने का समय नहीं मिलता, तो उतना बिजी हो जाएंगे एक पत्नी और 2 बच्चे होने पे। देन यहाँ पर तो भगवान कृष्ण के लिए कितना है। तो फिर भी यहाँ पर भगवान कृष्ण कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से इतने प्रभावित थे कि अपने सारे परिवार को छोड़कर भी क्यों ना हो कुंती महारानी के साथ, पांडवों के साथ समय बिताने के लिए तैयार हो गए थे। इतना प्रेम करते थे भगवान कृष्ण पांडवों से, कुंती महारानी से विशेष रूप से। इतना विशेष प्रेम क्यों था? क्योंकि कुंती महारानी ने जैसे कहा ना, अकिंचन है, क्योंकि ये सारे पांडव अकिंचन है। जैसे भगवान कहते हैं नमो अकिंचन वित्ताय, जो अकिंचन भक्त है उनकी संपत्ति है भगवान कृष्ण। जिनका कोई नहीं है उनका मैं हूं करके आगे आते हैं। अकिंचन मतलब वही है कि जिनका कोई नहीं है, फिर उनको उनके लिए मैं हूं करके भगवान कृष्ण आगे आते हैं। तो इसलिए क्योंकि पांडवों के जीवन में उनके संरक्षण करने के लिए ना उनका कोई पिता है, ना कोई सपोर्ट है उनके लिए, तो वो लोग तो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के ऊपर ही निर्भर है। तो इसलिए इस बात को कृष्ण पहचानते हुए उसी अनुरूप, मतलब उसी प्रपोर्शन में भगवान कृष्ण पांडवों के साथ आदान प्रदान कर रहे। तो ये कृष्ण की भावना है। तो बस हम प्रेम तो करेंगे, बट उस हमारे प्रेम को एक सही प्रकार के रेसिप्रोकेशन जब नहीं मिलता है देन फिर वो बात नहीं बनता है, मतलब फिर वो आनंद नहीं आता है। बट यहाँ पर कृष्ण और कुंती महारानी के बीच में जो प्रेम के आदान प्रदान बहुत अद्भुत है।
विशेष रूप से जो यहाँ पर इस श्लोका के अंतर्गत प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के चरणों पे अनेक प्रकार के चिन्ह हैं। वैसे दोनों चरणों मिलाकर वैसे बहुत ही विस्तृत एक सब्जेक्ट है, बट इतना तो हम आज चर्चा नहीं कर पाएंगे। बस जैसे हम एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों पे जितने भी चिन्ह हैं, एक योगी जो होता है वो, ये योगी या भक्त भी क्यों ना हो, वो भगवान की हर एक अंग पे ध्यान लगाता है। वैसे योगी के विषय में भी भागवत 3 स्कंद में बताया जाता है, एक योगी भी जब भगवान पे ध्यान लगाता है, देन भगवान के, मान लीजिए सुदर्शन के ऊपर अभी पहुंच गए, सुदर्शन पे ध्यान लगा रहे, देन सुदर्शन के जितना मतलब लगभग 1000 स्पोक्स होते हैं। स्पोक मतलब जानते हैं ना, शार्प एजेस, 1000 शार्प एजेस होते हैं। हर एक एज पे वो ध्यान लगाता है, हर एक एज पे ध्यान लगाता है, उस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जब चरणों के विषय में जब मतलब चिंतन करने लगते हैं, देन भगवान कृष्ण के चरण पे जितने भी चिन्ह हैं, हर एक चिन्ह पे ध्यान लगाता है। उनके हर एक चिन्ह का एक बहुत ही विशेष समझ होता है या विशेष मीनिंग होता है। जैसे उदाहरण के लिए द एलिफेंट्स गोड, या क्या कहते हैं, हाथी का, और हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा होता है, हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा होता है, वो भगवान कृष्ण की चरणों पे अंकुश प्रभु जी, अंकुश बोलते हैं चरणों पे, शायद ये अंगुष्ठ के नीचे निचला वाला भाग में वो चिन्ह होता है। उस चिन्ह के अर्थ ऐसा है कि जैसा हमारा मन भी पागल हाथी की तरह अनियंत्रित स्थिति में है। हमारा मन भी एक पागल हाथी की भांति अनियंत्रित स्थिति में है। जिस प्रकार से एक पागल हाथी को एक छोटा सा अंकुश भी नियंत्रित कर सकती है, उसी प्रकार से हमारी मन रूपी पागल हाथी को भगवान की जो चरणों पे जो अंकुश जो बनाया हुआ है, उसके ऊपर ध्यान लगाने से हमारा मन भी नियंत्रण में आएगी, हमारा मन भी नियंत्रण में आएगी। ये अंकुश उसी का चिन्ह है। अंकुश पे ध्यान लगाने से हमारा मन नियंत्रण में आता है, क्योंकि हमारा मन भी एक पागल हाथी की बात है। तो इस प्रकार से हर एक चिन्ह का एक विशेष अर्थ होता है, तो वो हम समझेंगे। देन भगवान के चरणों पे ध्यान लगाना बहुत आसान होता है। एंड निश्चित रूप से भक्तों का भगवान के चरणों के प्रति एक विशेष प्रेम है। वैसे तो भगवान के सारे अंग तो बहुत विशेष है ही, बट फिर भी भगवान का चरण बहुत विशेष है भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान की चरण कमल वही एक भक्त की लक्ष्य है, एंड वही उनका निवास स्थान है, वही उनका निवास स्थान है। इसलिए हमारा एक भजन में भी इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, मतलब इन्हीं चरणों के विषय में, पूरा भजन ही चरण के विषय में। जे पद लागी या रमा तपस्या को रीला, एक हो न बुंजे न प्रभु अवश्य उद्धार। तो एक हो न बुंजे न प्रभु तोमारा चरण करके एक भजन है। उसी भजन के अंतर्गत एक भक्त कहते हैं कि शेष अभय पद, यही जो अभय पद जब मुझे प्राप्त होता है, सिरे ते दरिया, मैं इन पदों को मैं अपना सिर पे धारण करूंगा। देन फिर क्या करूंगा, परम आनंद नाची पद गुण गाए, देन बहुत ही आनंद पूर्वक मैं नाचने लग जाऊंगा, और फिर नाचते नाचते पद गुण गाए, मैं इस चरण कमलों की कीर्ति का गान में करता रहूंगा।
ये भक्तों की ध्यान रहता है। जब भगवान की चरण कमलों का चरण की हम दर्शन करते हैं, इस प्रकार की भावना आनी चाहिए। बिकॉज इन चरणों के विषय में कहते हैं कि जे पद नारद मुनि हृदय धरिला, इन्हीं पदों को तो नारद मुनि ने अपना हृदय में धारण किया और इन्हीं पदों को प्राप्त करके शेष ब्रह्म कृतार्थ होइला। इन्हीं पदों को प्राप्त करके ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए थे। क्योंकि जब ये होता है ना, जब वामन देव की लीला होता है और वामन देव ने क्या किया, पूरा ब्रह्मांड को छेद कर दिया अपने अंगुष्ठ से। देन फिर क्या हुआ, फिर ब्रह्मांड में छेद आ जाने के फिर विरजा नदी पानी गंगा नदी के रूप में फिर वो हमारा ब्रह्मांड में प्रवेश करने लगी। जब ब्रह्मांड में प्रवेश करने लगी, वो पानी आते आते भगवान की वामन देव की चरण धोते हुए वो पानी आई। तो इसलिए गंगा नदी के जल के अंदर भगवान की चरण की धूली मिला हुआ है। वैसा धूली मिला हुआ होने के कारण ही गंगा नदी इतना पवित्र माना जाता है। गंगा नदी की पवित्रता का मुख्य कारण यही है कि गंगा नदी के अंतर्गत भगवान की चरणों की धूली मिला हुआ है। ये धूली कब मिली है, जब भगवान ने इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड को वेद किया वामन अवतार में, जब पूरा तीनों लोगों को नाप रहे थे ना, उस समय की बात है। जब इस प्रकार से पानी आया, देन फिर ब्रह्मा जी ने बहुत बुद्धिमान की कार्य किया। देन उन्होंने भागते भागते आया और फिर अपना कमंडलू लिया और पानी भर दिया उसमें। अभी मौका है, सीधा पानी भर देते हैं। तो अपने कमंडलू डाल के फिर पानी भर दिए थे। एंड उस समय जाम्बवान ने क्या किया, जाम्बवान ने प्रदक्षिणा कर ली 3 बार वामन देव की, 3 बार प्रदक्षिणा कर लिया। तभी जब रामायण में भी जब लंका जाने की बात जब आता है ना, तब जाम्बवान से कहा जाता है, जाम्बवान खुद ही कहते, देखिए मैं उस समय तो बहुत यौवन की स्थिति में था, तो इसलिए इतना महान वामन देव का भी प्रदक्षिणा 3 बार में एक ही बार कूद कर मैं 3 बार मैंने प्रदक्षिणा कर सका। बट अभी तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं कैसे पार कर पाऊंगा, लंका तक जा तो पाऊंगा बट वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए इस बार किसी और को जाना होगा करके वहां पर ब्राह्मण कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जीवन कृतार्थ हो गया था। एंड एक समय पे ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की चरणों को धोते हैं, चरणों का अभिषेक करते हैं। तो आज भी इसी उत्सव का कॉमेमोरेट क्या कहेंगे, इसी उत्सव की याद में तिरुपति में आज भी ब्रह्मोत्सव के नाम से उत्सव होता है। ब्रह्मोत्सव सुने होंगे, ब्रह्मोत्सव करके। जैसा हमारे यहाँ पर तो ब्रह्मोत्सव मतलब एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं, तो ब्रह्मोत्सव एक्चुअली ये भगवान की चरण कमलों को धोने अभिषेक करने का उपलक्ष्य में ब्रह्मोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा धोया हुआ चरण है। वैसे कहते जे पद लागे या रमा तपस्या करीला, इन्हीं पदों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी जो है अनंत समय से तपस्या करती रहती है, तपस्या में लगे रहती है। तो उस प्रकार से उन चरणों के विषय में वहां पर आते हैं। बाकी यदुवंश भी मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इन जो पांडवों के प्रति जो भगवान का प्रेम है वो विशेष है, क्योंकि ऐसा भी कथन है कि भगवान ने बहुत ज्यादा समय बिताया पांडवों के साथ, पर्सनली बहुत ज्यादा समय बिताया।
इमे जनपदास वृद्धाः सुपक्वौषधि विरुधा वनाद्री नदी उदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितैः। हरे कृष्ण। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तात्पर्य, मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं, और ये मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा हाथ बाट से रहले अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्रकार प्राकृतिक विधा हैं, जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है, और इनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन दिव्य वरदानों का लाभ उठाए तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की शोषणकारी प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समर्थ बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक उलझते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर पशु वध केंद्र चलाने और निरही पशु का वध करने की क्या जरूरत है। मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी उपलब्ध है, नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है, और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है, पर्वतों से खनिज तथा समुद्र से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उससे कुछ लालचार मनुष्यों के प्रेषण के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये सब प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्ति में सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वे चाहती है कि उन पर श्री भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से जो कुछ भी सब्जियों के रूप में, जो भी अनाज के रूप में, और जो भी संपत्ति इत्यादि चीजें जो कुछ भी प्राप्त है शहरों में, गांव में, उन सब कुछ भगवान का ही कृपा कटाक्ष की वजह से ही ये प्राप्त है करके कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है। और इस संदर्भ में जो प्रभुपा जी तात्पर्य के अंतर्गत एक विशेष बात कहते हैं, जैसे भगवद्गीता के अंतर्गत भी ये बात कहा गई है, इधम धार्यते जगत। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस प्रकृति का शोषण करता है। बाकी सभी के सभी जीव प्रकृति का हार्मोनी में ही चलती है। कभी भी कोई भी जानवर जो है प्रकृति का विपरीत नहीं जा पाएगी, सहज रूप से वो प्रकृति का साथ देते हुए चलेगी। बट मनुष्य एक ऐसा दौर्भाग्य, क्रूर, मूर्ख जीव है जो कि प्रकृति का विपरीत कार्य करता है। बाकी सारा जीव तो ऑटोमेटिकली वो प्रकृति का सहज रूप मतलब हार्मोनी में ही चलती है, मनुष्य ही डिसहार्मोनी में चलता है। एंड मनुष्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो प्रकृति का खूब शोषण करता है। एंड जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितना आप शोषण करोगे उतना और आप फंसते जाएंगे।
क्योंकि ये भी तो समझना चाहिए, जब आप किसी का शोषण करेंगे सामने वाला चुप थोड़े बैठेगा, वो भी अपना दिखाएगा। और यहाँ पर शोषण किनकी कर रहे हैं? दिख तो नहीं रहे बट कोई साधारण शक्ति नहीं है, माया देवी है। माया देवी का शोषण करने प्रयास करेंगे देन फिर क्या होगा? माया थोड़ा सा झलक मारेगी देन फिर काम खत्म। तो अब हम माया देवी को शोषण करने का प्रयास करते हैं, फिर माया देवी तो थोड़ा बहुत भी अगर नजर टेढ़ा कर देगी देन गया काम से। एंड और यहाँ पर जहाँ पर भगवान की भक्ति सही प्रकार से होता है, सही प्रकार की दिशा में पूरा राज्य के निर्वहन सब कुछ होता है, देन फिर उस राज्य के अंतर्गत सारा अनाज और इत्यादि चीजों की उत्पादन जो है पर्याप्त मात्रा में होता है। एंड जब पुण्यवान लोग नहीं है देन फिर पृथ्वी भी इस प्रकार की अनाज इत्यादि चीजें देना रोक देती है, वो नहीं देती है। समुद्र संपत्ति देना रोक देगी और पर्वत इत्यादि वो मिनरल्स इत्यादि चीजें देना बंद कर देगी। पृथ्वी जो है अनाज देना बंद कर देगी। जिस प्रकार से आप राजा वेना के समय की बात आप सुन सकते हैं, किस प्रकार से पृथ्वी महाराज पृथ्वी का पीछे पड़कर फिर सारा अनाज इत्यादि चीजों को निकालते हैं ना, तो उस प्रकार की स्थिति है। तो इसलिए पृथ्वी के पास वो क्षमता है और कैपेसिटी है, जब चाहे वो दे सकती है और जब चाहे रोक भी सकती है। जब चाहे रोक भी सकती है। अगर हम सही प्रकार की कृत्य नहीं करेंगे देन फिर पृथ्वी इस प्रकार की अनाज इत्यादि चीजें देना फिर रोक देगी। क्योंकि कंट्रोल उनके पास है, रोक सकती है। इसलिए हम माया देवी के साथ खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल तो उन्हीं के पास है। एंड जितना भी स्केयर सिटी के रूप में जो कुछ भी लोग अनुभव कर रहे हैं आज के समय पे, आहार की कमी, पानी की कमी इत्यादि चीजों की कमी के रूप में जो भी अनुभव कर रहे हैं, असलियत में किसी भी प्रकार की चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान ने जितने भी जीवों को यहाँ पर प्रकट किए हैं, सभी लोगों को खिलाने पिलाने के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में सारे चीजें प्रदान करते हैं पृथ्वी के माध्यम से। बट हमारी मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से किसी को कम पड़ता है, किसी को अतिवृष्टि होता है, किसी को अनावृष्टि होता है, हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से। गरीबी है, वैसा है, ऐसा वैसा करके तो लोग कहते हैं, बट डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। जैसा कि उदाहरण के लिए अफ्रीकन कंट्रीज में हमें वहां पर कई लोग भूखे मरते हैं, एंड दूसरी ओर डेवलप्ड कंट्रीज में लोग अनाज की धाम को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े शिप्स में अनाज को लोड करके समुद्र में ले जाकर समुद्र के बीच में उसे डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं अनाज को। उस प्रकार से एक कृत्रिम स्केर्सिटी, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सारा मार्केट में प्राइसेस वगैरह बढ़ जाएगी। प्राइसेस बढ़ जाने पे देन फिर लोगों, जो अमीर लोग हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि सफिशिएंट अनाज की उत्पादन नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं। एंड फिर दूसरी ओर एक बार प्रभुपाद जी किस तरफ, शायद नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब प्रभुपाद जी जा रहे थे, एंड प्रभुपाद जी देखा कि मतलब पूरा खेती सारा कुछ बड़ा बड़ा है, हर जगह खेती हो रहा है, बट खेती हो तो रहे हैं बट अनाज की कमी पड़ रही। क्यों? उनके सारा खेती हो रहे हैं, गन्ने की खेती है और कॉटन की खेती है। कहीं पर अनाज खाने वाला चीजों की कोई खेती नहीं है। गन्ने की खेती किस लिए कर रहे हैं? दारू बनाने की काम आएगी, वाइन बनाने की काम आएगी।
तो इसलिए गन्ने की खेती कर रहे हैं। तो एंड कॉटन तो कमर्शियल प्रोडक्ट है, टोबैको उत्पादन ज्यादा हो रहा था, प्रोपोज मेंशन करते बात। तो इस प्रकार से कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लोग यूज कर रहे हैं, बट ये फूड प्रोडक्ट्स नहीं। एंड फिर जिस प्रकार की लाइफस्टाइल लोगों ने अपनाया भी है, जिस प्रकार के लाइफस्टाइल लोगों ने अपनाया भी, तो ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है। एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस प्रकार की बात आता है कि जितना पैसा एक अमेरिका के लोग केवल ये इस पे याद नहीं आ रहे, शायद मतलब कॉस्मेटिक्स के अंतर्गत ही, शायद लिपस्टिक या जो भी है, जितना पैसा उस पे खर्च करते हैं, उतने पैसे से पूरा अफ्रीका को साल भर खिलाया जा सकता है। साल भर में जितना वो लोग लिपस्टिक में खर्च कर रहे हैं, उतना पैसे से पूरा साल भर अफ्रीका को लोगों को खिलाया जा सकता है। तो स्केर्सिटी कौन क्रिएट कर रहे हैं? हम ही तो। इस प्रकार से स्केर्सिटी कोई और बना नहीं रहे हैं, हम ही लोग। भगवान तो अपने ओर से तो सब कुछ दिया है। एंड देन अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं चिन्धि दृढ़ं पांडुषु विष्णुषु। हरे कृष्ण। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे सौजनों पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डाले। कुंती महारानी से पूछ रही कि स्नेह पाशम इमं चिन्धि, मेरा जो आसक्ति है पांडवों के प्रति और इस विष्णु वंश के प्रति, उसे काट दो, उसे काट दो, खत्म कर दो। ऐसा प्रार्थना कौन करेगा बताइए? अपने परिवार जनों के प्रति आसक्ति, प्रेम इत्यादि चीज सब कुछ काट दो करके। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, एक शुद्ध भक्त हमेशा अपने परिवार के लोगों के प्रति जो भी इस प्रकार की वात्सल्य या प्रेम जो कुछ भी रहता है, उसे काट कर भक्ति के अंतर्गत उनकी स्कोप को बढ़ाने का ही हमेशा प्रयास करता है। क्योंकि ना देखिए, अटैचमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट। जहां पर आसक्ति है वहां पर इन्वेस्टमेंट जाएगा। आप इन्वेस्ट करेंगे ही, समय देंगे, शक्ति देंगे, धन देंगे, वहां पर कुछ ना कुछ डालेंगे आप। तो फिर जितने चीजों के प्रति आपकी आसक्ति है, उतने चीजों में आपकी समय बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी धन बढ़ जाएगी। तो फिर बचा कितना भगवान के लिए? इसलिए हम जितने इस प्रकार की आसक्तियों को काटेंगे, उतना रिसोर्सेज बच जाएगी, एंड उतने रिसोर्सेज के साथ आप भगवान की सेवा कर सकते हो। इसलिए भक्ति के अंतर्गत भक्ति में सेवा को बढ़ाने के लिए एक भक्त क्या करता है, जितने चीजों के प्रति उनकी आसक्ति बनी है अभी, उन सारा आसक्तियों को एक के बाद एक काटने लगते हैं, ताकि सब कुछ भगवान के लिए ही बचे, एंड उनके पास जो कुछ भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, समय, शक्ति, धन इत्यादि चीजों के रूप में, वो सब कुछ भगवान का ही सेवा में उपयोग हो। इस प्रकार के दृष्टांत के साथ ये भक्त अपना जीवन का निर्वाहन करते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर कुंती महारानी भी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि स्नेह पाश, मेरा जो स्नेह पाश है पांडवों के प्रति और इस वंश के प्रति उसे काट दीजिए, ताकि मैं पूर्ण रूप से आपका हो जाऊं। यहाँ पर प्रभुपाद जी आखिर में ये बताते हैं, एक सच पर्सनालिटी में भी हिंदी में पढ़ लीजिए आप लास्ट वाला पैराग्राफ। ब्राह्मण, भक्त, राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस सत्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की। श्री भगवान को विशेष या विश्व आत्मा कहकर संबोधित किया गया, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष स्नेह के कारण श्री भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं। ऐसा करके वह भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। आप म्यूट पे चलेंगे। हो गया, फिनिश हो गया। पढ़ लिया क्या? यस प्रभु, हो गया प्रभु। नहीं, पूरा पैराग्राफ में लास्ट का पढ़ा है, लास्ट का पैराग्राफ नहीं, पूरा पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। हाँ, लास्ट का पैराग्राफ पढ़ा प्रभु। अच्छा ठीक। यहाँ पर वैसा कुंती महारानी क्यों पूछ रही कि मेरा स्नेह पाश को खत्म कर दो, क्योंकि जब आसक्ति रहता है ना, देन हम इम्पार्शियली कुछ कह नहीं पाएंगे, पार्शियलिटी आ ही जाएगी, पार्शियलिटी तो आ ही जाएगी। एंड यहाँ पर कुंती महारानी पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण को नहीं आप हमारे साथ रह जाओ, देन फिर उनके साथ रह जाएंगे तो उनकी जो वसुदेव की जो परिवार है कृष्णी, वो लोग तो वंचित रह जाएंगे भगवान कृष्ण की संगति से, वो लोग वंचित रह जाएंगे और फिर वहां जाएंगे तो फिर इन लोगों को नहीं मिल पाएगी भगवान कृष्ण की संगति। तो इसलिए यहाँ पर कुंती महारानी कह रहे अरे इस प्रकार से मैं क्या, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए मैं मांग रहा हूं, नहीं ये सारा आसक्तियों की वजह से तो मैं इस प्रकार की अपने स्वार्थ के लिए चीजें मैं मांग रहा हूं, बल्कि मुझे इन सारा आसक्तियों को खत्म कर देनी चाहिए ताकि इस प्रकार की स्वार्थपूर्ण इच्छाएं कभी भी मेरे अंदर ना ही आए करके फिर कुंती महारानी कहते रहे पूरा बंद कर दो, खत्म कर दो, ना उनके प्रति कोई आसक्ति रहना है, वसुदेव के परिवार के प्रति, ना पांडवों के प्रति कोई आसक्ति रहना है, हम आपके हैं। तो उस प्रकार से कुंती महारानी की भाव है। एंड यहाँ पर जैसा प्रभुपाद कहते हैं, एक ब्राह्मण को, राजा को और उसी प्रकार से जो भी एक लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, उन्हें उनका काफी ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग होनी चाहिए। ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग, ब्रॉड माइंडेड मतलब एक तो संकुचित चेतना, दूसरा विकसित चेतना है। संकुचित चेतना मतलब नैरो माइंडेडनेस, विकसित चेतना मतलब ब्रॉड माइंडेडनेस। ब्राह्मण मतलब विकसित चेतना होनी चाहिए, और जो ब्राह्मण नहीं है उनका संकुचित चेतना होता है। जैसे उदाहरण के लिए संकुचित चेतना मतलब एक पतला गली है, मान लीजिए पतला गली है, पतला गली में आप बहुत ज्यादा चीजों को अकोमोडेट नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पाओगे, बहुत एक ही व्यक्ति उस गले से जा पाएगा। बट वही विकसित चेतना मतलब एक हाईवे की तरह है,
यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ 4 गाड़ियां एट ए टाइम जा सकती है, मतलब इतना स्पेस है वहां पर, सभी के लिए स्पेस रहेगा। बट संकुचित चेतना वाले की हृदय में केवल अपने ही लोगों के लिए एक जगह रखेगा। बट विकसित चेतना जिनका है, फिर वो तो सभी लोगों को अकोमोडेट करेगा। यहाँ पर बेसिकली बात यह है कि संकुचित चेतना कब बनता है, जब आसक्तियां बढ़ जाती है, जब अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, देन हमारा चेतना संकुचित हो जाती है। और अटैचमेंट्स खत्म होने पे देन हमारा चेतना विकसित होने लगती है। इसलिए वैराग्य हमारा चेतना को विकसित करेगी और आसक्ति हमारा चेतना को संकुचित कर देगी, संकुचित कर देगी। क्योंकि तब आप देखेंगे केवल जिनके प्रति आसक्ति है उन्हीं को ही आप रास्ता देंगे। जो मेरे परिवार के हैं वही मेरे हैं, इस प्रकार की भावना आता है। बट हमें क्या समझ होनी चाहिए, सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए था, बट वैसा नहीं हो पाता। तो ये डिफरेंस है संकुचित और विकसित चेतना में। एंड विकसित चेतना निर्भर होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो तो निश्चित रूप से शरीर के आधार पर अनेक प्रकार की आसक्ति आप बनाएंगे, उसकी वजह से आपकी चेतना संकुचित हो जाएगी। जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में स्वीकार करेंगे, देन आप आत्मा के स्तर पे जाकर हम दुनिया को देखने लगेंगे। देन आत्मा के स्तर पे देखेंगे, देन फिर क्या लगेगा, देन वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगी, देन आपका परिवार बढ़ जाएगी। अभी हमारा परिवार सीमित है, ये 4 दीवारों के बीच में जो लोग हैं वो मेरे परिवार के हैं, एंड ये जो 4 दीवारों के बाहर है वो हमारे परिवार के नहीं है। यही है ना, यही समझ है। तो ये 4 दीवारों के बीच में जो है वो मेरे परिवार के, 4 दीवारों के बाहर मेरा नहीं। वो मर जाए मुझे कोई मतलब नहीं। तो वैसा स्थिति है जो, तो इस प्रकार से संकुचित चेतना वाला है उनको तो केवल 2 ही लोग या 3 ही लोग परिवार के होते हैं। जब विकसित चेतना वाला, उनके लिए पूरा दुनिया अपने परिवार के बन जाते हैं। तो उस प्रकार की ब्रॉड थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए यहाँ पर करके प्रपोज कह रहे हैं। खास करके लीडर जो भी एक लीडरशिप पोजीशन में है, जैसे लीडरशिप पोजीशन में रहकर भी अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति एक फेवरेटिज्म दिखाएगा, जिनके प्रति आसक्ति रहेगा उनके प्रति एक फेवरेटिज्म दिखाएगा, अच्छा ये मेरा है। जब भी आप किसी व्यक्ति के प्रति फेवरेटिज्म दिखाएंगे ना, तुरंत आप उस कम्युनिटी में झगड़े क्रिएट करने के कारण बनोगे। लेकिन बाकी लोग तो खाली तो नहीं बैठने वाले, वो सभी लोग ईर्ष्या करेंगे, अरे ये प्रभु जी जो है थोड़ा सा ज्यादा नजर डाल रहे वहां पर, इनको ये तो हमें नेगलेक्ट कर देते, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उनको वही लोग अच्छा लगते हैं, हम लोग तो बिल्कुल कोई मतलब के नहीं है। तो ये सारा वही कहानी है। तो व्हाट यू से, आपने सुना होगा चित्रकेतु महाराज वाला कहानी। चित्रकेतु महाराज का कितनी पत्नियां हैं? 1 2 3 4 5 6 10, 1 करोड़ पत्नी। कितने? 1 करोड़। 1 करोड़ पत्नी है। 1 करोड़ पत्नी होने के बाद भी उनका संतान नहीं हुई, फिर भी संतान नहीं हुई। उन्होंने शादी किया ही इसलिए ताकि संतान हो इतने, बट संतान पुत्र ही प्राप्त नहीं हो पाया 1 करोड़ पत्नियां होने के बाद।
फिर फाइनली जब बहुत दुखी थे, देन फिर नारद मुनि आशीर्वाद देते, ठीक है आपको संतान हो जाएगी, आप इतना दुखी हो जा रहे हैं, आप इतना दुखी मत हो, आपको संतान हो जाएगी, बट जो संतान होगा वो आपको दुख भी देगा। देन फिर क्या होता है, फिर एक पत्नी के माध्यम से उनको एक संतान प्राप्त होते हैं, उनका नाम है हर्षशोक। देन फिर राजा जो है, इन 1 करोड़ पत्नियों के बीच में एक पत्नी के माध्यम से ही तो उनको ये संतान प्राप्त हुआ है ना। देन वही पत्नी के साथ महाराज जी जो है ज्यादा समय बिताने लगे, क्योंकि पुत्र तो वही पर है, तो उन्हीं के साथ समय बिताने लगे, खेलते खेलते पत्नी के साथ फिर वही रहने लगे। देन बाकी जितने 99,99,999 पत्नियां, वो सभी लोगों के अंदर बहुत खराब लगने लगी। ये क्या है, राजा हमारे पास आते ही नहीं, अभी तो पूरा राजा उन्हीं का ही घर पे रह जाते हैं, हमें दासी के बराबर भी नहीं देखते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ किसके कारण, ये जो हर्ष शोक जो पैदा हुआ इन्हीं के कारण तो ये सारा कुछ हुआ है, इन्हीं के कारण तो हम सभी लोगों को देख नहीं रहा है, तो हम इन्हीं को मार देंगे करके दिन पे सभी लोग मिलकर उन्हें विष पिलाकर मार देते हैं। उन्हें विष पिलाकर मार दिया। तो उस प्रकार से एकमात्र संतान जो प्राप्त हुआ वो भी मर गए। एकमात्र संतान जो प्राप्त हुआ वो भी मर गए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या रहा, फेवरेटिज्म। बिकॉज चित्रकेतु महाराज एक प्रकार की फेवरेटिज्म दिखा रहे थे उस पत्नी के प्रति जिस पत्नी के द्वारा उनको संतान की प्राप्ति हुई है। देन फिर तुरंत सारा कुछ मामला खत्म हो गया। इसलिए हमें कभी भी जब एक लीडरशिप की पोजीशन में हम होते हैं, हम प्रयास करनी चाहिए कि एक इम्पार्शियल दृष्टि, एक समदृष्टि रखें, ब्राह्मण की तरह। कभी भी अटैचमेंट के कारण हम एक पार्शियलिटी नहीं रखें। हाँ, ये बहुत अद्भुत श्लोक है। अभी बस लास्ट 2 श्लोकास है कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में। ये प्रार्थना मुझे भी काफी अच्छा लगता है, तो सुनिए। वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहतात अद्धा गंगे गोगम उधन्वती। हरे कृष्ण। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी की ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। वही में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। जिस प्रकार से गंगे वोघम उधन्वती, जिस प्रकार से गंगा नदी का हमेशा लक्ष्य क्या रहता है, समुद्र में जाकर मिलना। आप बीच में न जाने कितने भी अड़चन डाल भी दो, फिर भी गंगा नदी कहीं ना कहीं रास्ता निकालकर समुद्र के पास पहुंच जाती है। कितने अड़चन आता है गंगा नदी में ना, कभी पत्थरों के रूप में, पहाड़ के रूप में, कभी गड्ढे के रूप में, कभी कोई पेड़ आकर गिर जाती है, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की एक अवरोध के रूप में बनता है, पेड़ के रूप में, पत्थर के रूप में, पहाड़ के रूप में। बट गंगा नदी अपने सरलता के कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो अपना रास्ता निकालकर समुद्र के पास पहुंच ही जाता है। ऐसा नहीं कि अरे अभी पहाड़ आ गया तो मैं कैसे जा सकता हूँ, जब तक पहाड़ निकलेगा नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं करके रुक नहीं जाएगी, बल्कि पहाड़ की कोने कोने से फिर कुछ रास्ता ढूंढ लेगी, देन फिर वहां से निकल जाएगी। अगर पहाड़ निकलने के लिए वेट करेगी देन क्या गंगा नदी पहुंच पाएगी? कभी कभी नहीं पहुंच पाएगी।
अगर सोचे कि जितने अवरोध आएगी, वो अवरोध आए ही ना तभी मैं जा पाऊंगी, अगर अवरोध नहीं आएगी तभी मैं जा पाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगा, करके भी तो नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब भौतिक सृष्टि में हम हैं, अवरोध तो आना ही आना है। हमारा हृदय अगर सरल रहेगी, पानी के अंदर तो तरलता है, लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी के कारण ही यहाँ पर गंगा नदी अपना रास्ता ढूंढ ले रही है। उसी प्रकार से एक भक्त के अंतर्गत जो सरलता होती है, उस सरलता के कारण मतलब कितने भी प्रकार की अड़चन उनका जीवन आ भी जाए, फिर भी उन्हें भक्ति करने का कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल ही लेगा, एंड भक्ति करेगा ही करेगा। एंड फिर अंत में समुद्र के बराबर हे कृष्ण करुणा सिंधु, उस करुणा सिंधु सागर भगवान कृष्ण के चरणों पे पहुंच ही जाएगा। जिस प्रकार से समुद्र लक्ष्य है गंगा नदी का, तो हमारा लक्ष्य है भगवान कृष्ण के चरण कमल, एंड वहां तक पहुंच जाएंगे चाहे कितने भी अड़चन आए बीच में। अगर उस प्रकार की सरलता अगर हम अपने अंदर भी विकसित करें तो ये सरलता होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर गंगा नदी की ना मतलब गंगा नदी से तुलना करके यहाँ पर कुंती महारानी कह रहे हैं कि कुंती महारानी कहती है कि जिस प्रकार से गंगा नदी हमेशा समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा भी मन हमेशा आपके ही ओर प्रवाहित हो। जैसा एक और प्रार्थना हम सुनते हैं ना, आपने सुना होगा कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवातु में। तो यहाँ पर भक्त की प्रार्थना ऐसा है कि जहां पर भी मेरा दृष्टि पड़े वहां पर आप ही दिखाई दे। मेरी इच्छा यही है कि जहां पर भी मेरा दृष्टि पड़े मैं वहां पर आपको ही देख सकूं, आपके सिवा इस दुनिया के अंतर्गत में जो कुछ और अलग से दिखाई ना पड़े। इट इज ओनली यू दैट आई सी एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। तो उस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर कुंती महारानी कहते हैं मेरा मन भी उसी प्रकार से आपकी ओर प्रवाहित हो, जिस प्रकार से गंगा नदी हमेशा समुद्र की ओर कितने भी अड़चन आने पर भी प्रभावित होता है। उसी प्रकार से चाहे जितने भी अड़चन आए, हम उन अड़चनों को सामना करते हुए हमें निकल जाना होगा। देखिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि नो मटेरियल प्रॉब्लम इज बिग इनफ टू स्टॉप यू प्रैक्टिसिंग भक्ति। कोई भी भौतिक समस्या इतना बड़ा नहीं होता है जिससे आपका भक्ति रुक सके। भक्ति को रोकने की क्षमता किसी भी प्रकार की समस्या में है नहीं, है ही नहीं। कोई भी समस्या रोक नहीं सकती है, हमारा ही मन की कमजोरपन है जिसकी वजह से भक्ति प्रभावित हो जाता है। इट इज द वीकनेस ऑफ आवर माइंड, जिसे हृदय दौर्बल्य कहा जाता है। कोई भी रोक नहीं सकते। जिस प्रकार से गंगा नदी को कौन रोक सका, पहाड़ भी नहीं रोक पाई गंगा नदी। उसी प्रकार से बड़े से बड़े समस्या भी हमारे भक्ति को नहीं रोक पाएगी। अगर गंगा नदी के अंदर जो तरलता है उस प्रकार की सरलता अगर हमारे अंदर हो तो। सरलता मतलब गिवन सिचुएशन हम कुछ भी करके भक्ति करेंगे। We do not wait for the situation to change. हम निरीक्षण नहीं करेंगे परिस्थिति बदल जाएगी तब हम माला करेंगे। दिन कई बार कई लोगों से जब हम पूछते हैं, कहते हैं प्रभु जी थोड़ा सा ये साल जो है थोड़ा सा हम बिजी है, अगले साल से प्रभु जी खूब भक्ति करेंगे, जितना मर्जी माला कहिए में हम करेंगे।
कहिए 16 क्या हम 25 कर लेंगे अगली बार से, इस बार के लिए छोड़ दीजिए, इस साल के लिए छोड़ दीजिए, अगली साल पूरा 16 क्या 25 कर लेंगे, तो वो साल कभी नहीं आएगी। जैसे महाराज जी, गुरु महाराज हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति ने ऐसा सोच लिया कि मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा करके उन्होंने एक पोस्टर में उसे प्रिंट करके अपने बेड के सामने उन्होंने लगा दिया, और जब भी उठता है वही देखता है। देन फिर क्या क्या उन्हें पढ़ने के लिए मिलेगा, मैं कल से करूंगा। फिर कल उठेगा दोबारा, फिर देखेगा, देन फिर क्या लिखा होगा, मैं कल से करूंगा ना, आज नहीं, कल से। तो वो कल कभी नहीं आएगी, वो कल कभी नहीं आएगी। इसलिए डोंट वेट फॉर द टाइम टू चेंज, डोंट वेट फॉर द सिचुएशन टू चेंज। गिवन सिचुएशन, जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति है, उसी परिस्थिति में जो भी बेस्ट है आप शुरू कर दो। कल के लिए, परसों के लिए वेट मत करिए। जॉब लग जाए, पढ़ाई हो जाए, शादी हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। परिस्थिति तो बिगड़ेगा ही, जितना समय आप यहाँ रहेंगे उतना बिगड़ता जाएगी। तो बेहतर है यही समझकर करनी चाहिए कि अभी जो सिचुएशन है वही बेस्ट है, तो उसी परिस्थिति में मुझे करना है। आगे परिस्थिति बिगड़ेगी, बेहतर नहीं होने वाली, क्योंकि इस दुनिया में तो हर चीज तो समय बीतते बीतते सड़ता है ना, ठीक थोड़ी होता है। तो वैसे ही परिस्थिति भी बिगड़ता है। ठीक है, लास्ट श्लोका जो कुंती महारानी के प्रार्थना के अंतर्गत, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णिर्षभावनि द्रुप राजन्यवंश दहनान पवर्तवीर्या गोविंद गोद्वित सुराति हरावतारा योगीश्वरा किलो गुरु भगवान नमस्ते। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं जो इस तरह पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्ट को दूर करने हेतु अवतरित होते हैं। आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। तात्पर्य, यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान श्री भगवान का अपने नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उभारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने हेतु अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों में सर्जन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए यह महत्वपूर्ण कारक है। जितने श्लोक में जैसे बताए गए हैं, गो द्विज सुराति हरावतारा, भगवान अवतार का ही उद्देश्य क्या है? गायों को, ब्राह्मणों को और उनके भक्तों को
जिन प्रकार का भी कष्ट होता है उन कष्टों से निवृत्ति करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, गाय, ब्राह्मण और भक्तों को। जैसे हम सुनते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम, यही बात यहाँ पर भी कुंती महारानी बता रही है। इन सभी लोगों के तारण करने के लिए, दुख निवृत्ति करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। एंड भगवान का एक विशेष ध्यान है इन तीनों के प्रति। गायों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति और भक्तों के प्रति। इसलिए वो ब्राह्मण नहीं था ऐसा हम कहते हैं। और निश्चित रूप से ब्राह्मणों से भी ज्यादा प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं। ये तो क्लियरली भगवद्गीता के अंतर्गत तो डिक्लेयर करते ही हैं, क्योंकि भक्त ना वो अनन्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए भगवान उनसे ज्यादा ही प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान क्लियरली बताते हैं, क्या कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा। हे नारद मुनि, मैं ना वैकुंठ में हूं ना योगियों के हृदय में हूं। तत्र तिष्ठामि नारदा यद गायन्ति मद्भक्तः, मैं वहां पर मैं रहता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं। उस प्रकार से जहां पर भक्त है वहां पर भगवान है। इसलिए हमारे शास्त्र के अंतर्गत ये बात कहा जाता है, अगर किसी भक्त की उपस्थिति में शरीर व्यक्ति छोड़ता है, वो सबसे मंगलप्रद मृत्यु है, सबसे ऑस्पिशियस है। अगर कोई भक्तों के बीच में अगर शरीर छोड़ सके तो। एंड ये भी कहा जाता है, भक्त की उपस्थिति में किसी भी प्रकार की वैदिक अनुष्ठान करने का योग्य स्थान बन जाते हैं। वो स्थान जहां पर भी एक भक्त उपस्थित है, वो स्थान कोई भी वैदिक अनुष्ठान करने के लिए उपयुक्त स्थान बन जाएगी, केवल एक भक्त की उपस्थिति होने मात्र से। तो ये कितना महत्वपूर्ण है भक्त। तो वैसा भक्तों ने इतना महत्व भगवान क्यों देते, बिकॉज तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि भक्त के हृदय में हमेशा भगवान विश्राम करते, मतलब निवास करते हैं। तो इसलिए भक्त जहां पर है वहां पर भगवान निश्चित रूप से हैं, और जहां पर भगवान है वहां पर मंगलता की क्या कमी रहेगी। तो उस प्रकार से भक्त और गाय और ब्राह्मणों को यहाँ पर भगवान सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर अगले हफ्ते हम सूत उवाचा 44 श्लोका से हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में काफी कम श्लोका ये बचा है, तो अगले हफ्ते शायद हम ये अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय आएगी, भीष्म देव की अप्राकट्य। अभी सारे बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज आएंगी कृष्ण के अपराकट के विषय में, परीक्षित महाराज की जन्म के विषय में, धृतराष्ट्र किस प्रकार से राजवाद छोड़कर फिर वो मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुआ धृतराष्ट्र को, पांडव लोग कैसे रिटायर हुए, तो ये सारे कथाएं आएंगे। ठीक है, यहाँ समाप्त करते। किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिएगा। हरे कृष्ण हरे Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhuji, you just said that Kunti Maharani, she is expressing her gratitude for all the things Krishna has given.
So, but we only like, for example, me, I only feel gratitude towards Krishna when something big happens, like when I pray for something and then it comes, or when something, I face some danger and Krishna saves me. So that time we feel grateful that, oh, Krishna saved me from this difficult thing. But day-to-day things like we have water, we drink water, or we take so many things, we eat, we like, yeah, here then we understand, but we don't feel so grateful for these day-to-day things. We take them for granted. So like, मतलब कैसे change होगा, मतलब even if I understand now that yes, Kunti Maharani is being grateful, but still I don't feel that way. You don't feel, but still you can practice. At least acknowledge तो कर ही सकते हैं. In the sense, देखिए, ये हमारा हृदय की कमजोरपन, I mean, it is the weakness of our heart, कि हम इन चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं. तो एटलीस्ट हम जब भी हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, तब में भी हो सकता है हम सचेत होकर हम कार्य ना करें. मतलब पानी पीते वक्त अगर हम बिल्कुल ग्रेटफुलनेस के साथ हम पी रहे हैं, तो वैसा तो नहीं, बल्कि कम से कम हम कभी ना कभी तो एक्सप्रेस करनी चाहिए. अगर बाहर स्टार्ट करेंगे तो एक न एक दिन हमारे हृदय में भी कुछ प्रकार की ग्रेटिट्यूड आएगी. जिस प्रकार ग्रेटिट्यूड है, बिकॉज जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं आएगी ना, until then our heart does not melt. हृदय पिघलता ही नहीं. And जब हृदय पिघलता ही नहीं है, then सेवा भी नहीं कर पाता है. क्योंकि भागवतम के अंदर के इस जगह पर इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहे हैं कि वो सेवा किस प्रकार की सेवा है जब वो सेवा करते वक्त किसी की आंखों से आंसू नहीं आ रहे हो और शरीर पुलकित नहीं हो रहे हैं और हृदय पिघल नहीं रहा है, मन कृष्ण में तल्लीन नहीं है. वो सेवा कौन सी सेवा है? तो कोई सेवा ही नहीं करती आप नकार देता. ये सारा भावनाओं का स्टार्टिंग पॉइंट है ग्रेटिट्यूड. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेटिट्यूड. इसलिए वो कृतज्ञता कम से कम हमें अपने आप से नहीं आ रहे, आर्टिफिशियली भी क्यों ना हो, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. प्रैक्टिस इन द सेंस टू राइट डाउन इन ए डायरी व्हाट कृष्णा हैज ऑफर्ड यू. जैसा हम साल भर गुरु के प्रति किसी प्रकार की कृतज्ञता हम सोचते नहीं, रखते नहीं है. कम से कम व्यास पूजा का दिन तो हम क्या करते हैं, थोड़ा मनन करते हैं, अरे गुरु महाराज ने क्या क्या किया, ऑफरिंग देना है, क्या लिखूं, तो सोचते हैं ना. वो आर्टिफिशियल है. वैसा गुरु के प्रति सहज रूप से कृतज्ञता होनी चाहिए, बट आर्टिफिशियल सोचते. कम से कम उस प्रकार से भी क्यों ना हो, भगवान कृष्ण के विषय में भी तो कर सकते हैं. Yes, sir. और Yes, sir. ठीक है, अगर किसी और कोई प्रश्न है तो फिर यहाँ समाप्त कर देते हैं. एंड सभी लोगों को सूचना के लिए कल सुबह अपना क्या है, कल एकादशी के उपलक्ष्य में सुबह 4 बजे से वर्ल्ड होली के उपलक्ष्य में हम लोग 64 माला कर रहे हैं. तो जिनको भी समय है, कल सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक इसी आईडी पे जपा रहेगा. शक्ति शिरोमणि माता जी को स्टार्ट करना होगा सुबह 4 बजे. अब स्टार्ट करिए. तो 4 बजे से 12 बजे तक हम जप करेंगे
तो जिनको भी जितना भी समय हो सके आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं, जपा कर सकते हैं। एंड जो परसों 19 को हरिदास ठाकुर तिरुभाव दिवस के दिन हम प्रयास करेंगे 2 लाख नाम जप करने का, मतलब 128 राउंड्स करने का प्रयास करेंगे। ऑल्दो उस दिन कई सेवाएं हैं, पता नहीं हम कैसे कर पाएंगे। नीचे कॉन्वोकेशन है, उमंग फेस्टिवल है, यूथ फेस्टिवल है, कैसे करेंगे, बट हम भी प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ साथ। तो वो फिजिकली भी होगा, वो उसके लिए आप लोग सुधर्मा हॉल में आ सकते हैं। सुबह 4 बजे से हम रात को जब तक प्रभु की इच्छा है तब तक करेंगे, और आपकी खान पान इत्यादि चीजें देखेंगे, जो मिलेगी खा लेंगे। आप लोग भी थोड़ा बहुत फल लेकर आ जाना। फल लेकर आएंगे तो वो फल रखेंगे, जिनको जब भी भूख लगे फल खाते रहेंगे, क्योंकि पूरे पेट भर के थोड़ी उड़ी खा लेंगे तो सो जाएंगे। तो फिर 2 लाख नहीं 1 लाख भी नहीं होता, इसलिए सभी लोग करिए, ठीक है। फिर कल सुबह 4 बजे को मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय जय। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और प्रभु जी ने आज की क्लास में जो हमें महत्वपूर्ण बिंदु बताया उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो पहला, जिससे किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति अगर विकसित करना है तो उसके जो अशाश्वत स्वभाव है या गुण है उसे हमें याद रखना चाहिए, जिससे हम उसके प्रति आसक्ति डेवलप कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त के जो उसके परिवार हैं या जो अपने हैं उससे हमें आसक्ति डेवलप करनी होती है, जिससे हम उनको भगवान की सेवा में या उनके जो वस्तुएं हैं भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और हमारी किसी वस्तु के प्रति अगर आसक्ति होती है तो हमारी जो चेतना होती है संकुचित हो जाती है, नैरो माइंडेड हो जाते हैं। और जब हम वैराग्य उत्पन्न, हमारे अंदर किसी के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है तो हमारी चेतना जो है विकसित हो जाती है, हम उदार प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और प्रभु जी ने बताया कि भक्त के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन वो अपनी सरलता के कारण वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। और भक्त के जीवन में कोई भी अवरोध नहीं बन सकता, बल्कि केवल उसका जो हृदय का दुर्बलता है वही अवरोध बनता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को मजबूत करें, अपने हृदय को, और भगवान की सेवा करें और नाम जप करें, जिससे हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल फिर हम प्रभु जी के साथ सुबह 4 बजे से जप करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हिजकेश वेदांत प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।